इस वक्त आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात शी जिनपिंग से हुई है। कांचीपुरम में ये मुलाकात चल रही है, कोव रिजॉर्ट में। ये 4 तस्वीरें देखिए। पहली लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं जो 1-on-1 टॉक चल रही है। 1-on-1 टॉक यानी कि कोई भी डेलीगेशन उनके साथ मौजूद नहीं है। कई अहम मुद्दों पर बातचीत हो रही है। कोव रिजॉर्ट में ये मुलाकात हो रही है। जिनपिंग के साथ मोदी की सैर हुई। जैसे ही जिनपिंग वहां पर पहुंचे, कोव रिजॉर्ट तक उन्हें प्रधानमंत्री मोदी के साथ वो गए। ये मुलाकात कई मायनों में अहम मानी जा रही है। लेकिन प्रेम जी, सवाल ये कि जिस तरह आपने इस बात का जिक्र किया कि 14 या 15वीं बार वो मिल रहे हैं, क्या उसके नतीजे रहे? मैं वही कह रहा हूं। देखिए, ये जो गोपनीय और गुप्त मुलाकातें होती हैं ना, अब उस पर दुनिया का विश्वास कम होता जा रहा है। आप देखिए, ट्रंप ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने हमसे कश्मीर पर मध्यस्थता का प्रस्ताव दिया, फिर बाद में वहां का व्हाइट हाउस मुकर गया। लेकिन हमारी तरफ से प्रधानमंत्री जी का एक भी बयान आज तक नहीं आया कि हमने ऐसी कोई बात नहीं की। हमारे विदेश मंत्रालय ने उस विदेश मंत्रालय के स्तर पर जवाब दिया। लेकिन जब 2 लोग मिले थे तो उन दोनों के बीच क्या बात हुई? एक व्यक्ति ने अगर प्रश्न उठाया तो दूसरे व्यक्ति को जवाब देना चाहिए था। आज तक वो जवाब नहीं। एक बात और, फिर ये लोग बात कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय जो होता है वो सरकार का अंग है, और विदेश मंत्रालय का कोई नुमाइंदा उस बीच बैठा नहीं था। मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर अगर कोई बात कहते हैं, दो व्यक्ति पर्सनल प्रधानमंत्री नहीं, ये गलत बात है। देखिए, को कैसे मालूम है कोई भी जिम्मेदार कोई संविधानिक प्रधानमंत्री। प्रेम जी, राहुल जी, सवाल प्रेम जी का यहाँ पर ये है कि जब 1-on-1 टॉक हो रही थी, ट्रंप की तरफ से बयान आया तो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से बयान क्यों आया? ट्रंप बताइए। झूठ बोल चुके हैं। हाँ, जरूरी नहीं है कि हम भी हर बार झूठ बोले और हम अपनी बात को कहें। नहीं, हमारे नाम पर झूठ बोलेगा तो हम बर्दाश्त करेंगे क्या? हमारे विदेश का सवाल है, नरेंद्र मोदी जी का व्यक्तिगत हमारे विदेश मंत्रालय की जो प्रक्रिया है, जाहिर प्रधानमंत्री को निर्देश दी हुई है। विदेश मंत्रालय से बात करेगा। अगर विदेश मंत्री कहते हैं आपस में ऐसा कोई भी हमारे प्रधानमंत्री की तरफ से बयान नहीं दिया गया है, और दो व्यक्ति, 2 राष्ट्राध्यक्ष, एक बात और, एक राष्ट्राध्यक्ष आपस में एकांत में बात बोलते हैं कि मध्यस्थता की बात हुई तो दूसरे को बोलना पड़ेगा कि नहीं हुई? बोल देते हैं क्या? बोलना पड़ेगा कि नहीं हुई? विदेश मंत्री जो है वो क्या बिना किसी जिम्मेदारी का, वो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है। कोई नुमाइंदा उस वक्त बैठा नहीं था। राहुल जी, मैं यहाँ सवाल करना चाह रही हूँ क्योंकि प्रेम जी ने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि अनौपचारिक मुलाकात हो रही है। क्यों नहीं इस चीज को औपचारिक, क्यों एक ऑफिशियल इनफॉर्मल मीट क्यों रह जाती है? क्यों एक फॉर्मल मीट नहीं हो पा रही है ताकि एक स्टेटमेंट सामने आए? मेरा मानना है ये अनौपचारिक बात पैदा नहीं हो रही है। राहुल जी, मैंने बोला क्या? लोगों को तो कुछ और ही संदेश जा रहा है जो तस्वीरें आ रही है। प्रेम जी, 1-on-1 टॉक हो रही है। औपचारिक बातचीत जो फ्री व्हीलिंग बात होती है, उससे कल को वातावरण बनेगा। औपचारिक बात होगी, समझौते होंगे और दुनिया को भी बताया जाएगा। अभी जो सबसे बड़ी बात अभी मुझे पता चली है, ऊंचे मतलब जो हाई लेवल जो सोर्सेज हैं, कि प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग के बीच कश्मीर पे अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई, ना बातचीत होगी भी नहीं। इससे मतलब ये साफ होता है कि ये दोनों देशों के बीच अब कम से कम भारत ने उनको कन्विंस किया कि हमारे लिए प्रेम जी, अगर कश्मीर मुद्दे पर बातचीत नहीं होगी तो कैसे भरोसा किया जाए शी जिनपिंग पे? ये बताइए, क्योंकि कश्मीर एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हमने चाइना का कोई साफ रुख नहीं देखा है। ये कयास लगाए जा रहे थे कि कश्मीर मुद्दे पर चाइना कोई बयान सामने इसमें जिक्र ही नहीं हुआ, बात नहीं होती है, तो इसका मतलब कि कश्मीर के लिए हम किसी भी तीसरे देश के हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेंगे। ये बात हमने चाइना को कन्विंस कर दिया। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि कश्मीर मुद्दे को भारत ने अगर चीन के साथ किसी तीसरे देश के साथ नहीं उठाया है तो ये हमारी परंपरागत नीति का हिस्सा है, और ये हमारी स्ट्रेटेजिक जीत है। लेकिन ये हमारी कूटनीतिक जीत है। लेकिन जीत हार का प्रश्न नहीं है, ये हमारी परंपरागत नीति है, उस पर हम कायम है। इसमें जीत हार कहाँ है? देखि इस सवाल को हमें सोचना पड़ेगा कि चाइना भारत और कश्मीर के मुद्दा को लेकर चले गए, आप यूएनओ में चले गए। आप सुन लीजिए, जब चाइनीज राष्ट्रपति का बयान जब खुद से आ गया यहाँ आने से पहले कि कश्मीर को लेकर के, तो उस पर हमारी तरफ से एक प्रतिक्रिया होनी चाहिए कि इस बैठक में ना हो, इस बैठक के बाहर से हो, लेकिन प्रधानमंत्री के स्तर पर होना चाहिए कि राष्ट्रपति
शी जिनपिंग आप कश्मीर पर मत बोले, ये हमारा द्विपक्षीय मामला है। अभी तक चुप्पी है। नहीं तो चाइना ने अभी बोला तक चुप्पी है। राष्ट्रपति के बयान आया अरे राष्ट्रपति जब शी जिनपिंग बोल रहे हैं तो उसको हमारा विदेश मंत्रालय खंडन करेगा, हमारे प्रधानमंत्री को बोलना पड़ेगा। इस सवाल विषय यहाँ पर पर ये उठ रहा है कि तमाम देश के राष्ट्रीय अध्यक्षों की तरफ से बयान सामने आते हैं कश्मीर मुद्दे पर। कभी क्या प्रधानमंत्री मोदी रैलियों के अलावा अपने पर्सनल स्टेटमेंट से या ट्विटर के थ्रू कभी वो इस बात को या खासकर से ट्रंप को जवाब दे या जिनपिंग को जवाब दे कश्मीर के मुद्दे पर? ये सवाल ये पूछा जा रहा है। जब ट्रंप और मोदी मिले थे, मिलने के बाद ये बयान आया था कि माननीय मोदी जी के तरफ से कभी भी अमेरिका से ये नहीं बात की गई, ना ही इस पर डिस्कस किया गया है। और माननीय मोदी जी ने भी कहा था, आपको याद होना चाहिए कि माननीय आप गलत हैं, आप भूल रहे हैं। माननीय मोदी जी ने मन से, अंतर्राष्ट्रीय मन से बोला था कि भारत और जो कश्मीर का मुद्दा है वो हमारा मुद्दा है और हम भारत और पाकिस्तान का मुद्दा है, इसमें हम तीसरे देश का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेंगे। ट्रंप की मौजूदगी में अंतर्राष्ट्रीय मंच से माननीय मोदी जी ने बोला था, शायद आपको याद नहीं है। बिल्कुल याद है। स्टेटमेंट आप कैसे कह रहे हैं? फिर आप कैसे कह रहे हैं कि माननीय मोदी जी ने नहीं बोला? फिर आप कैसे कह रहे हैं कि माननीय मोदी जी का स्टेटमेंट नहीं है? आप सुनना चाहिए तो मैं बता रहा हूं कैसे कह रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये ट्रंप ने खुल करके कहा था, इन्होंने मध्यस्थता का प्रस्ताव किया था। हमारे प्रधानमंत्री ने खुल करके नहीं कहा कि मैंने नहीं किया था। ट्रंप के सामने डिनाई कर दिया था। बात डोनाल्ड ट्रंप की नहीं हो रही है, जिनपिंग आए हैं उन पर बात कर लेते हैं। प्रेम जी ये बताइए, क्या लगता है आपको, 2 दिन के दौरे पर है, जो तस्वीरें हैं वो तो कुछ और ही बयां कर रही है, आप कुछ और कह रहे हैं, लोग कयास कुछ और लगाए जा रहे हैं, पर क्या इसके फ्रूटफुल आउटकम हमें आने वाले दिन में देखने को मिलेंगे? देखिए, हमारा आशावाद निश्चित रूप से इस बैठक को लेकर है कि हम इसके अच्छे आउटकम निकले और हमारी ये अच्छी बात होगी कि हमारे बीच में कोई एक अंडरस्टैंडिंग हो करके जाए, अनौपचारिक ही सही, लेकिन ये बैठने का क्रम जो है जारी रहना चाहिए। इससे आपसी विश्वास मजबूत होता है, संभावनाएं खुली रहती है कि मतभेद के जो बिंदु हैं उस पर आने वाले समय में और अच्छे ढंग से बातचीत की जाएगी। इसलिए इस बैठक का बहुत महत्व है और जो पृष्ठभूमि है लगातार तनाव की, बातचीत की, पाकिस्तान चीन की, भारत अमेरिका की, ट्रेड वॉर की, ये सारी जो पृष्ठभूमि है, इस पृष्ठभूमि में हम इस बैठक से क्या हासिल करते हैं, या कि अमेरिका की तरह हम अमेरिका जाएंगे, वहां फोटो ऑप्स क्रिएट करेंगे और फाइनल जो निकलेगा अमेरिका यहां पर व्यापारिक रिश्तों में मजबूत होगा, वो हमारी दवाओं के दाम बढ़ जाएंगे और इस बैठक के बाद फाइनली ये हो कि 5G का हमने उनको दे दिया कि आइए 5G का बाजार लूट लीजिए और हमें कुछ नहीं मिले। ये सब नहीं होना चाहिए। ये मैं आशंकाएं भी रख रहा हूं। एफर्ट कर रहा है 5G लगाने का, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अच्छा अच्छी बात है। हमारे साथ दिनेश जैन भी जुड़े हुए हैं। राहुल जी दिनेश जैन जी डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश जैन जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, अरुणाचल लद्दाख पर सीमा विवाद जो चल रहा है, क्या उस मसले पर भारत और चीन आमने सामने बात करेंगे? मुझे नहीं लगता कि दिनेश जैन जी से मैं एक रिएक्शन लेना चाहूंगी, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम जी आपसे लूंगी। दिनेश जैन जी देखिए कंचन, जब वुहान के अंदर ये अनौपचारिक मीटिंग हुई थी और उसके बाद में 2-3 चीजें जिसमें कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसके बारे में भी एक अनकही और अनलिखित टाइप का एक माहौल बनाया गया था। वो ये था कि जहां जहां पे हम लोगों के आपस में कॉन्फ्लिक्ट है उसको डिफरेंसेस में बदला जाए और जो डिफरेंसेस है उन्हें सुलझा दिया जाए, ताकि हम लोग इसको मैकमोहन लाइन को एक शांति प्रिय एरिया बना सके और आपस में दोनों देशों के बीच में कुछ प्रोग्रेस हो सके। यह बात अभी चीन को अच्छी तरह से मालूम है कि अब हिंदुस्तान जो है पहले वाला नहीं है और ये लेने वाला नहीं है कोई भी किसी प्रकार की बदतमीजी, चाहे वो डोकलाम वाली हो, चाहे वो 8 फिंगर वाली हो, चाहे वो शाइचिन के क्षेत्र में हुई हो। लिहाजा क्या हुआ है कि इस पूरे क्षेत्र को भी यह समझना पड़ेगा कि कई बार हम लोग जो सोचते हैं कि आगे 10 किलोमीटर एरिया हमारा है, ऐसे ही चीन सोचता है कि इस तरफ 10 किलोमीटर एरिया उनका है। तो ये काफी एक इसे जो कॉम्प्लेक्स इशू है, इसको धीरे धीरे सुलझाने की दिशा में हम चल पड़े हैं। अरुणाचल प्रदेश, जहां तक सवाल है कि भाई चीन कहता है तिब्बत का साउथ वाला पोर्शन है, भारत ने बिल्कुल इसको नकार दिया है। प्रधानमंत्री की जब विजिट हुई थी वहां पे फरवरी के अंदर, अगर आपको याद हो, अरुणाचल के अंदर, तो चाइना ने ऑब्जेक्शन किया था और हमने जवाब दे दिया था कि ये हमारा इंटीग्रल और सॉवरेन हिस्सा है हिंदुस्तान का। उसके बाद चीन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी। उसी प्रकार से आज भी, जैसे मैंने बताया पहले कि 54 माउंटेन डिवीजन आज अरुणाचल प्रदेश के अंदर, जब शी जिनपिंग यहां बैठे हैं, वहां पे अपना 15,000 लोग
15,000 फौजी लोग एयरफोर्स के साथ, आर्मर्ड के साथ मिलकर के वहां एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये हमारा एरिया है। रही बात, कुछ एरिया कल के अनौपचारिक बातचीत में सामने आए हैं जिसके ऊपर सहमति बनने लगी है। अभी नक्शे एक दूसरे को दिए जाएंगे और हम उस दिशा में चल रहे हैं। मैं कुछ बात अगर आप परमिट करें तो कूटनीति के बारे में बोलना चाहूंगा। कूटनीति ढोल बजा के नहीं की जाती है, ना ही ये दिखाई जाती है। कूटनीति करने का तरीका वो होता है जिससे कि आप अपने हाथों के निशान भी ना छोड़ें और आपके देश का काम हो जाए। तो लड़ने से, अगर एक सुपर पावर से आप लड़ना चाहते हो, ये इस बात को आप नहीं निकाल सकते कि चाइना की इकोनॉमी आज आपसे कम से कम 5 गुना सारे सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या चाइना जो पाकिस्तान में आतंकवादी पनप रहे हैं उस पर कोई बयान सामने खुलकर देगा? क्या कश्मीर पर चाइना की तरफ से कोई बयान सामने आएगा? एक वक्त छोटे से ब्रेक का है, सभी मेहमान हमारे साथ ब्रेक के उस पार भी बने हैं।